पहले मतदान फिर जलपान। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। नगर निकाय में निवास करने वाले जिले के सभी मतदाताओं से सत्यम न्यूज अपील, निवेदन, गुजारिश करता है कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले 11 मई के मतदान में भाग अवश्य लें, मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र का पर्व मनाएं। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। एक हत्या के मुख्य गवाह की मौत हो गई है। मौत के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के डेरवा बासुपुर गांव का है। डेरवा बासुपुर गांव में पिछले वर्ष तारा बिंद नामक एक नाबालिग किशोरी की हत्या हो गई थी। इस मामले में तारा बिंद के बड़े पिता राजकुमार बिंद मुख्य गवाह थे। गुरुवार को उनकी गवाही होनी थी, लेकिन अचानक उनकी मौत से गांव में सनसनी फैल गई। राजकुमार बिंद की पत्नी राजकुमारी के मुताबिक वह घर से कुछ दूर पानी लेने गई थी। उसकी पुत्री ज्योति दूसरे कमरे में मौजूद थी। घर पर अकेले राजकुमार बिंद थे। जब वह पानी लेकर लौटी तो वह जमीन पर बेसुध पड़े थे। आनन फानन में परिजन एक निजी अस्पताल लेकर गए थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं कुछ लोग इस हादसे को विद्युत तार से होना बता रहे हैं। उधर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। औराई पुलिस चेकिंग के दौरान 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों की निशानदेही पर भदोही शहर, औराई क्षेत्र के घुसिया, कैयरमऊ व लाला नगर टोल प्लाजा से चोरी की 9 बाइकों को बरामद किया है। बाइक चोर गिरोह के सदस्य चेचिस व इंजन नंबर को बदलकर बाइक बेच देते थे। पिछले दिनों घुसिया और कैयरमऊ से चोरों ने बाइक चोरी की थी, जिस पर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने औराई पुलिस को बाइक चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। चोरों की तलाश में औराई पुलिस मिर्जापुर औराई मार्ग शाहजेपुर खमरिया तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान ये बाइक चोर पुलिस की गिरफ्त में आ गए। गिरफ्तार आरोपी औराई के दत्तीपुर निवासी राकेश यादव, संदीप यादव व भरतपुर निवासी राजन यादव शामिल हैं। इन चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने 9 बाइक बरामद की है। यह जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती एक प्रेस वार्ता के दौरान दी है। बाइक चोरी के रूपों से यह चोर अपने नाजायज शौक को पूरा करते थे। मतदान से पहले भदोही के समाजवादी पार्टी में हाय तौबा मच गई है। समाजवादी पार्टी नई बाजार नगर पंचायत अध्यक्ष पद की महिला प्रत्याशी के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए नई बाजार के दर्जनों चर्चित मुस्लिम चेहरे भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर योगी सरकार के राज्य मंत्री व भदोही जिले के प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी गुरुवार को नई बाजार के 4 बंगला निवासी समाज सेवी व इलाके के बड़े मुस्लिम चेहरे में शुमार फहद बाबू अंसारी के आवास पर पहुंचे थे, जहां समाज सेवी फहद अंसारी के नेतृत्व में नई बाजार के दर्जनों चर्चित मुस्लिम चेहरे भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल या वही मुस्लिम चेहरे थे जो कल तक समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव में प्रचार प्रसार किया करते थे, लेकिन मतदान से कुछ दिन पहले ही सपा को बाय बाय कहते हुए नई बाजार के दर्जनों मुस्लिम भाजपा के हो गए। आपको बता दें कि इस सीट पर पहले से ही समाजवादी पार्टी काफी कमजोर नजर आ रही थी। इसी दौरान नई बाजार के दर्जनों मुसलमानों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सपा में हाय तौबा मचा दी है। मोड़ बाजार की सड़क तालाब बन गई है। बेमौसम हुई बारिश से मोड़ बाजार की सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई है। बाजार में मौजूद व्यापारियों की दुकानदारी बर्बाद हो रही है। गुरुवार को नाराज बाजार वासियों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क पर हुए जलमग्न से छुटकारा दिलाए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करते हुए श्यामजी दुबे, छेदीलाल, सोनू जायसवाल, नसीम अहमद, बल्लू यादव, बद्री ने बताया कि हल्की बारिश के बाद बाजार की सड़क तालाब के रूप में तब्दील हो जाती है। कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि जल जमाव से उनका व्यवसाय भी बर्बाद हो रहा है। इस समस्या से निजात दिलाए जाने की व्यापारियों ने मांग की है। आज इस खबर में खुलेगी भदोही नगर पालिका परिषद के उन दलाल सभासदों की पोल जिनकी 5 साल दलाली से जारी रही। अब निकाय चुनाव नजदीक देख उनके चेहरे पर लाचारी नजर आने लगी है। निकाय चुनाव का संग्राम पूरी तरह भदोही नगर में छिड़ चुका है।
अब ऐसे सभासद एक बार फिर गिरगिट की तरह रंग बदलकर चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जनता अपने हर दुख दर्द का इनसे हिसाब ले रही है। जनता को याद है कि 5 साल सभासद के पद पर रहते हुए ऐसे सभासद प्रत्याशी जो आज वोट मांग रहे हैं, वो मामूली विवाद होने पर भी थाना पुलिस चौकी के नाम पर अपने ही मतदाताओं से दलाली करते थे। संक्रमण काल से अब तक गरीबों का राशन हड़प रहे हैं। कभी भी यूनिट के हिसाब से कार्ड धारकों को राशन नहीं मिला। अपने पद प्रतिष्ठा में मगरूर रहे। भदोही नगर पालिका परिषद के अधिकतर वार्डों के सभासद का 5 साल तक तो यही हाल था। अब जनता इनसे अपना हिसाब किताब मांग रही है। सुरियामा थाना इलाके के घुराहा गांव में वन माफियाओं द्वारा 40 वर्ष पुराने हरे आम के पेड़ को हर लिया गया है। घुराहा गांव के ही लकड़ी व्यापारी द्वारा इस पेड़ को कटवाने की बात लोगों द्वारा कही जा रही है। गांव में इस तरह दर्जनों स्थानों पर हरे पेड़ों का हरण किया जा रहा है। सुरियामा में धड़ल्ले से हरे पेड़ों का कटान जारी है। घुराहा गांव का एक लकड़ी व्यापारी इस गोरख धंधे में पूरी तरह से शामिल होना बताया जा रहा है। इस संबंध में डीएफओ नीरज आर्या ने बताया कि मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। नाले का गंदा पानी इलाके वासियों के लिए मुसीबत बन गया है। सर्विस लेन पर बह रहे गंदे पानी से आसपास के लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। यह मामला है गोपीगंज के गिराई गांव ओवरब्रिज के उत्तरी छोर के समीप का। ओवरब्रिज के आसपास रह रहे रमेश विश्वकर्मा, मुन्नू बर्नवाल, रामजी जायसवाल ने बताया कि एनएचआई के अधिकारियों की लापरवाही से नाली का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है। गाड़ियों के आवागमन के दौरान पानी के हिलोरे दुकानों व मकानों में पहुंच रहे हैं। सर्विस लेन पर पानी लगने से जगह जगह गड्ढा भी हो गया है। गड्ढे में पानी होने के कारण लोगों का गड्ढे का एहसास नहीं हो पाता है, जिससे जल जमाव में गिरकर बाइक सवार चोटिल हो रहे हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही से कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। योगी सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी गुरुवार को भदोही पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी उर्वशी अशोक जायसवाल के पक्ष में हवा बना गए। मुस्लिम बाहुल इलाकों में पहुंचकर योगी के मंत्री ने दामन फैलाया और बिरादरी का हवाला देते हुए कमल के लिए वोट मांगा है। भदोही शहर के बाजार सरदार खान व काजीपुर जैसे मुस्लिम इलाकों में चौपाल लगाकर मुस्लिम समाज से चुनाव चिन्ह कमल पर वोट देने की अपील की है। दानिश अंसारी के मंच पर भाजपा के दिग्गज पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी भी नजर आए। राज्यमंत्री ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार भदोही का विकास करेगी। अगर दूसरे के हाथ में नगर पालिका भदोही की सीट गई तो यहां का विकास ठप पड़ जाएगा। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सिराज अख्तर सहित विनीत बर्नवाल, अंजलि मौर्य आदि मौजूद रहीं। औराई इलाके के अहमनपुर गांव निवासी दिव्यांग महेंद्र प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिव्यांग महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अहमनपुर में उसके पिता के नाम से जमीन मौजूद है। इसी जमीन की बाउंड्री करा रहा था। इस दौरान उसके पड़ोसी त्रिवेणी सिंह, पवन सिंह, विनोद सिंह पहुंचे और बाउंड्री निर्माण कार्य को रोक दिया। दिव्यांग महेंद्र प्रताप इसकी शिकायत एसडीएम औराई से कर चुका है, लेकिन उसे अभी तक न्याय नहीं मिल सका। ऐसे में दिव्यांग महेंद्र ने जिलाधिकारी से न्याय करने की गुहार लगाई है। भदोही जिले में बेमौसम हो रही बारिश से ग्रामीण इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। गुरुवार की भोर में हुई लगभग 1 घंटे की बारिश से गांव की गलियों में पानी भर गया। आपके स्क्रीन पर चल रही जलभराव की यह तस्वीर है भदोही के नई बाजार रघुनाथपुर के दलित बस्ती की। बस्ती के राजेश गौतम, भोलू गौतम, अनिकेत गौतम, नीतीश ने बताया कि आज़ादी के बाद से आज तक गांव की सुधि किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने नहीं ली। प्रत्येक चुनाव में सांसद, विधायक, प्रधान आते हैं और विकास कराने का ढिढोरा पीट कर वोट ले जाते हैं। दोबारा इस बस्ती का हाल जानने के लिए कोई नहीं दिखाई देता है। गुरुवार की सुबह हुई बारिश से यहाँ के लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई। नाली के अभाव में सड़कों पर पानी जमा है। लोगों के घरों में गंदा पानी घुस रहा है। बस्ती के लोगों ने इस समस्या की ओर जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया है। दुर्गागंज थाना क्षेत्र इन दिनों अवैध मिट्टी खनन माफियाओं का गढ़ बन गया है। यह खनन माफिया लोडर मशीन के सहारे दिन रात लगातार खुदाई कर जमीन को बदसूरत
कर रहे हैं। जिम्मेदार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। अवैध खनन पर रोक लगाने में खनन विभाग पूरी तरह लापरवाह बना बैठा है, जिससे खनन माफियाओं का अवैध धंधा खूब फल फूल रहा है। वहीं इलाके के लोगों का आरोप है कि खनन माफिया जिम्मेदार अधिकारियों को चांदी का जूता मारकर बेखौफ मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं। दुर्गागंज इलाके के गड़ौरा, मिश्री, भौथर, रामनगर, हरदुआ, प्रयागपुर, नीबी, चौर में दिन रात मिट्टी खनन जारी है। दुर्गागंज में धड़ल्ले से बेखौफ हो रहे अवैध खनन को लेकर खनन विभाग सवालों के घेरे में है। वहीं शहर के चौरी रोड का नाला जी का जंजाल बना हुआ है। आए दिन इस खुले नाले में बेजुबान जानवर गिर रहे हैं। अब तक इस खुले नाले में गिरकर दर्जनों पशुओं की मौत भी हो चुकी है। गुरुवार को एक बार फिर बेसहारा पशु रेवड़ा फाटक के समीप खुले नाले में गिर गया। आसपास के लोगों ने पशु को बाहर निकालने का काफी प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। मौके पर पहुंचे नगर पालिका परिषद भदोही से वार्ड नंबर 13 से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार ने इसकी सूचना नगर पालिका भदोही को दी। मौके पर पहुंचे सफाई कर्मियों ने जेसीबी के माध्यम से पशु को बाहर निकाला, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि भदोही शहर की जल निकासी के लिए इस नाले का निर्माण कराया गया था, लेकिन अभी तक नाले को ढका नहीं गया, जिसके कारण आए दिन इस खुले नाले में पशु व बाइक सवार गिरकर घायल हो रहे हैं। डीग विकास खंड के इनार गांव डंकापुर गांव निवासी समाज सेवी गजराज सिंह उर्फ छोटकू सिंह का हृदयगत रुकने से निधन हो गया। 65 वर्षीय गजराज सिंह के निधन की खबर मिलते ही इनार गांव सहित आसपास के कई गांवों से लोग उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। गजराज सिंह हंसमुख व मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। समाज सेवा में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। निधन की खबर के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। सिमरातनाथ गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। शोक व्यक्त करने वालों में कल्लू सिंह, वीरेंद्र सिंह, बाल मुकुंद यादव, जगन्नाथ यादव आज लोग मौजूद रहे। घर से दवा लेने निकला वृद्ध लापता हो गया। परेशान परिजनों ने थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई है। मामला सुरियामा थाना इलाके के चक भवानी दास गांव का है, जहां विजयनाथ यादव अपने घर से दवा लेने कपसेठी के लिए निकले थे, लेकिन आज तक घर नहीं लौटे। चक भवानी दास निवासी अवधेश यादव ने सुरियामा पुलिस को बताया कि उनके चाचा विजयनाथ यादव घर से कपसेठी दवा लेने निकले थे, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बाद विजय भान यादव का कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने अवधेश यादव की तहरीर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए तलाश में जुट गई है। लापता वृद्ध का रंग गेहुआ है, लंबाई 5 फीट 4 इंच है, खाकी कलर शर्ट, काला पैंट, सफेद गमछा व काले रंग का जूता पहने हुए हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। विद्युत विभाग के लापरवाही की एक तस्वीर आई है भदोही शहर के रसपुरा के समीप गोपाल कुंज कॉलोनी से। आपकी स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर को देखकर आप भी दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। कॉलोनी में पर्याप्त मात्रा में विद्युत पोल न होने से विद्युत केबल सड़क को छू रहा है। कॉलोनी के शिव कुमार, अजय सिंह, कल्लू मुदनवाल ने बताया कि उनके घर के ठीक सामने से विद्युत तार गया हुआ है। आए दिन इस तार में फंसकर बच्चे गिरते रहते हैं। कभी भी इस विद्युत तार से बड़ा हादसा हो सकता है। कॉलोनी वासियों ने कई बार विद्युत विभाग से पोल लगाने की मांग कर चुके हैं। कॉलोनी के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर विद्युत तार से हादसा होता है तो इसका अंजाम विभाग को भुगतना पड़ेगा। भदोही जिले में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर अब दावेदार चुनावी फिजा बनाने के लिए सड़क पर उतर गए हैं। अपने अपने नेताओं के साथ दल व निर्दल के दावेदार मतदाताओं को रिझाने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा गुरुवार को भदोही नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 1 कुसियरा की निर्दल प्रत्याशी एडवोकेट गीता भारती के पति एडवोकेट विनोद सोनकर अपने वार्ड के इलाकों में जनसंपर्क किया है। इसी तरह नगर पालिका परिषद भदोही से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी कांति देवी के समर्थन में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी के नेतृत्व में भदोही शहर के पायलटाकी, जमुंद सहित अन्य इलाकों में जनसंपर्क किया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रत्याशी रीतू देवी खुद दर्जनों इलाकों में गुरुवार को पहुंचकर समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया है। 11 मई को होने वाले मतदान को लेकर अब तमाम दलों व निर्दल के प्रत्याशियों ने पूरी तरह चुनावी फिजा बना दी है।
चौरी के बरदहा चौराहा के कन्नौजिया बस्ती में भगवान शंकर के मंदिर पर मूर्ति स्थापना के बाद भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां दूर दराज से भक्तगण भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे थे। बुधवार को भगवान शंकर के मंदिर में प्रतिमा स्थापित की गई थी और गुरुवार को भंडारे का आयोजन किया गया। आदि गहना के पंडित अंबिका तिवारी ने भगवान शंकर के मंदिर में पूजा पाठ व मंत्रोच्चारण के बाद प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस मौके पर दिनेश पाल, संतोष हलवाई, सूरज मुदनवाल, महेंद्र राजभर आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले के 2 नगर पालिका व 5 नगर पंचायत पर अध्यक्ष व सभासद के लिए होने वाले चुनाव की तैयारियां अब अंतिम दौर में है। गुरुवार को मतपत्रों की पैकिंग का कार्य संपन्न करा दिया गया है। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तीनों मतगणना टेबल की संरचना व व्यवस्था का मॉक ड्रिल किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी गौरांग राठी ने 7 नगरीय निकायों के लिए चयनित मतगणना स्थल में पहुंचकर टेंट, फर्नीचर, बैरिकेडिंग व प्रकाश व्यवस्था की समीक्षा की है और बचे हुए कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। मॉक ड्रिल के दौरान मतगणना टेबल पर कर्मचारियों को बैठाकर मतों की काउंटिंग प्रक्रिया का अवलोकन डीएम ने किया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लखनऊ गांव में बाइक से गिरकर एक अधेड़ घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया। सुरियामा के पाली निवासी 52 वर्षीय जयचंद अपने परिवार के एक सदस्य के साथ बाइक से ज्ञानपुर जा रहा था। इस बीच लखनऊ गांव में सड़क पर बने ब्रेकर के पास बाइक से नीचे गिरकर घायल हो गया। घायल अधेड़ का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। भदोही जिले के निकाय चुनाव में लगे नगरीय इलाकों में रहने वाले कर्मचारी 5 व 6 मई को पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मतदान कर सकते हैं। डाक मतपत्र प्रभारी अधिकारी अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायण सिंह ने बताया कि निकाय चुनाव में तैनात अधिकारी और कर्मचारी जिनका नाम जिले के किसी भी नगर पंचायत या नगर पालिका के वोटर लिस्ट में अंकित है, वह अपना मतदान ड्यूटी पर जाने से पहले डाक मतपत्र के जरिए कर सकते हैं। इस मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के क्रम में उम्मीदवार स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता को डाक मतपत्र प्रक्रिया के अवलोकन हेतु भेज सकते हैं। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में चल रहे 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर के चौथे दिन खोज चिन्हों के बारे में जानकारी दी गई। खोज चिन्हों को तलाशते हुए कैडेट अपने मंजिल तक पहुंचे थे। शिविर में प्रशिक्षक राजेश प्रजापति ने जानवरों के पैरों के निशान को पहचानने की विधि बताया कि स्काउट गाइड में खोज चिन्हों का बहुत बड़ा महत्व है। यह ऐसे चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने रास्ते की तलाश कर लेता है। शिविर के चौथे दिन कुल 5 टोलियां बनाई गई थी। इन टोलियों ने बिना किसी के खाना बनाने की जानकारी हासिल की। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोगरे, चंद्रेश राय, नागेश्वर प्रजापति, राजेश कुमार, डॉक्टर अभिमन्यु यादव सहित स्काउट गाइड के कैडेट मौजूद रहे। मतदान कर लोकतंत्र के पर्व में भागीदार बने। अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। किसी भी दल या प्रत्याशी का उपहार स्वीकार न करें। आचार संहिता का पालन करें। साथ ही अपने इलाके के गली मोहल्ले की खबरें सत्य न्यूज टीम को जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या आप सीधे सत्य न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।